अस्सलामुअलैकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम अगेन आ चुके हैं और यहाँ पर कस्टम शेप्स को क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको डीपली बताया था, बिल्कुल समझाया था कि हम कस्टम शेप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या उनके पैरामीटर्स होते हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम एक कस्टम शेप को क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में असाइनमेंट भी दी थी। तो चलिए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो बेसिक ही है, कंटेनर है हमारा, उसको क्लिप बात से रैप कर लिया है, माय कस्टम शेप है, एक्सटेंड कर दिया है कस्टम शेप से। और यहाँ पर ये एक मेथड है और ये यहाँ पर दूसरा मेथड है। यहाँ पर पाथ बनाया है और यहाँ पर विड्थ और हाइट होगी कंटेनर की, और ये पाथ रिटर्न कर दिया है, सिंपल। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप सबको ये आता ही होगा। ठीक है, तो चलिए ऐप को मैंने रीस्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, मतलब कि हम कहाँ पर हैं, बिल्कुल भी टॉप लेफ्ट पर है कंटेनर के। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, बिल्कुल भी ऊपर से बिल्कुल नीचे आ जाना है कंटेनर के। तो वो हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पाथ डॉट लाइन टू करेंगे। ठीक है, और एक्स क्या होगा, वहाँ पर ज़ीरो होगा। और हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, जितनी कंटेनर की हाइट है उतनी हो जाएगी। ओके, मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अभी एक लाइन हो गई है तो इस वजह से शो नहीं होती लाइन। अब यहाँ पर हम सेकंड लाइन लगाएंगे, जो कि हमारी ये वाली लाइन होगी। ओके, राइट साइड में मूव करवाएंगे। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर भी कर लेते हैं कि पाथ डॉट लाइन टू, हमारी लाइन जो होनी चाहिए वो होगी एक्स एक्सिस से विड्थ डिवाइडेड बाय 3 में कर लूँगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो क्या होता है, हाफ हो जाता है विड्थ का। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो विड्थ का तीसरा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पर हाइट तो वही रहेगी। ओके, मैं सिर्फ राइट साइड में मूव करवा जाऊँगा। और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर देखें मूव कर गए हम। डिवाइडेड बाय 3 करें या फिर आप 0.333 ऐसे करें तो वही तीसरा हिस्सा हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, मैंने रीस्टार्ट भी कर लिया, अभी वहीं तक ही है। ये लगाएं या डिवाइडेड बाय 3 लगाएं, बात एक ही हो गई। अब हाइट भी लग गई, सेकंड लाइन आ गई। अब हमने थर्ड लाइन लगानी है, कहाँ से कहाँ तक होगी, ऊपर से नीचे से यहाँ पर ऊपर होगी। ठीक है, उसके बाद हम कर्व बनाएंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, विड्थ सेम है लेकिन हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, सॉरी डिक्रीज हो गई है। तो मैं यहाँ पर लगा लूँगा पाथ डॉट लाइन टू। तो हमारी उतनी ही है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय 0.33। ओके, और उसके अलावा हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है, वो हाइट डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। मतलब कि हाइट का ये पूरी हाइट है, इसका हाफ यहाँ तक होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे हम। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर देखें, अभी हम यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब हमने कर्व बनाना है, तो यहाँ पर दो कर्व्स हम बनाएंगे। पहला कर्व यहाँ पर बना लेते हैं, पाथ डॉट क्वाड्रेटिक बीजर टू। और यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स लगानी होंगी। ये हो गई पॉइंट वन, ये हो गई पॉइंट टू। पॉइंट वन हम लगाते हैं कि भाई विड्थ जो है उसका डिवाइडेड बाय 3, मतलब कि हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, विड्थ डिवाइडेड बाय 3 या फिर विड्थ 0.33 कर लें। ठीक है, मतलब कि जितनी इसकी विड्थ है, मतलब यहाँ पर है हम, तो ऊपर भी यहाँ पर ही आ जाएंगे। मतलब कि देखें, यहाँ पर मैंने पॉइंट बनानी है। ठीक है, लेकिन हाइट जो है, हाइट यहाँ से लेकर हाइट थोड़ी डिक्रीज हो गई है, और बाकी एक्स एक्सिस वही है। ठीक है, विड्थ वही है, विड्थ मैंने वही लगा ली। एक्स कहाँ पर होगा, एक्स में करवा लूँगा हाइट डिवाइडेड बाय 2। ओके, वही मैं पहले तो मैं वही हाइट उठा लूँगा। ओके, उससे मैं माइनस करवा लूँगा 70। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, हाफ मतलब यहाँ तक आ गया, मैं हाइट डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाफ यहाँ तक, -50 -70 तो ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे करके पहली पॉइंट लग चुकी है। अब जो दूसरी पॉइंट होगी वो मैंने यहाँ पर बनानी है। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पर सेंटर पर। तो उसके लिए विड्थ तो डिवाइडेड बाय 3 यहाँ तक थी, यहाँ तक डिवाइडेड बाय 3 थी, मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस कर दिया। 100 प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। तो वो हम कर लेते हैं, विड्थ क्या है, डिवाइडेड बाय जो 3 है, या फिर हमारे पास 0.3 या डिवाइडेड बाय 3, बात एक ही है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो होगी विड्थ उससे मैं प्लस कर जाऊंगा 100, तो मतलब थोड़ा सा राइट साइड में मूव कर जाऊंगा। ओके, और यहाँ पर बाकी रही हमारे पास हाइट, तो हाइट वही होगी हमारे पास, हाइट डिवाइडेड बाय 2 और -70। ओके, जो मैंने इस पॉइंट की लगाई थी, मतलब कि हाइट सेम क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया है। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जाएगा कर्व। ठीक है, तो ही ये कर्व अच्छे से बनेगा। तो अब इसको सेव करके देख लेते हैं कि यहाँ पर देखें हमारे पास कर्व बन चुका है।
आई थिंक हम कुछ ज़्यादा मूव कर गए हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर 50 मूव करवा लेता हूँ। ओके, तो हम 50 मूव कर जाएंगे, यहाँ पर 70 मूव करवा लेते हैं, तो अच्छे से हमारा कर्व भी बन जाएगा। एक कर्व बन चुका है। अब अगेन मुझे यही सेम कर्व यहाँ पे ऊपर से नीचे भी बनाना है। अब हमारा हो जाएगा सेकंड कर्व। ओके, कैसे बनाते हैं? पाथ डॉट क्वाड्रेटिक ब्लीजर 2 करते हैं। 2 पॉइंट्स लगानी होती हैं, हर एक पॉइंट के 2-2 पैरामीटर्स लगाने होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हो गई ऊपर वाली हमारी पॉइंट 1 और ये हमारी हो गई पॉइंट 2। अब ये मुझे कहाँ पर लगानी होगी? पहले मैंने यहाँ से लेकर ऐसे किया, अब मैं यहाँ पर पॉइंट बनाऊंगा और यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, एक इसी की सीध में होगी और दूसरी जो है इसी की सीध में होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं और यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगा। विड्थ मल्टीप्लाई बाय 0.33 उतनी ही विड्थ है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट की उतनी ही विड्थ होगी। लेकिन मैं प्लस कर दूंगा तो राइट साइड में मूव हो जाएगा, तो मैं प्लस करता हूँ 70। ओके, हमने 70 मूव किया था लेफ्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगेन हम यहाँ से यहाँ तक 70 मूव करेंगे। ओके, उसके बाद y क्या होगा? हाइट डिवाइडेड बाय 2। ओके, और -70 हो जाएगा, मतलब उतनी ही हाइट होगी, उसी की सीध में ही होगा। ठीक है, इस वजह से x2 क्या होगा? ये दूसरी पॉइंट है, तो दूसरी पॉइंट में मैंने क्या बताया था, यहाँ पर विड्थ भी हमारे पास इंक्रीज होगी और हाइट भी हमारे पास इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर करवा लेते हैं विड्थ डिवाइडेड बाय 3। पहले मतलब हम डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो उस हिसाब से। और उसके बाद अब क्या करना है? मूव करवाना है, तो हम मूव करवा लेते हैं +70। और हमारे पास y क्या होगी वहाँ पर? पॉइंट हाइट डिवाइडेड बाय 2 होगी। ओके, तो वही पॉइंट वही हाइट होगी जितनी यहाँ पर थी। यहाँ पर हाइट डिवाइडेड बाय 2 थी, यहाँ पर भी हाइट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट भी लगा लिया। अब मैं इसको रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, हमारे पास सही से नहीं बना कर। तो मैं इसको यहाँ पर 100 कर लेता हूँ, यहाँ पर रीस्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कर्व तो बन चुका है, लेकिन ये सही से शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो लास्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वहाँ से एंड पॉइंट तक यहाँ तक पूरी सीधी लाइन आ रही है, तो इसलिए कट रहा है और हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो हम आगे जाकर प्रोसीड करते हैं, कोई मसला नहीं होगा और हमें हमें शो हो जाएगा। हमने लाइन खींचनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी लाइन? विड्थ का डिवाइडेड बाय 3, या फिर डिवाइडेड बाय 3 कर लेता हूँ, या फिर 0.33। बात एक ही है, मैं दोनों रख रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है, या फिर मैं एक ही रख लेता हूँ कि यहाँ पर इसको हटाकर मल्टीप्लाई बाय 0.33, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 0.33। जो हमारी 0.33 तीसरा हिस्सा होगा, उसका हम प्लस कर लेंगे 70। और यहाँ पर हमारे पास हाइट कितनी होगी? वहाँ पर हाइट जितनी कंटेनर की हाइट होगी उतना ही हमने मूव करवाना है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, पूरी कंटेनर की मैक्सिमम हाइट होगी। फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और अब देखिए अभी भी हमारे पास सही से शो नहीं हो रहा। अब हम राइट साइड में मूव करवाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, तो हमारे पास सही से कंटेनर बन जाएगा। फिर पाथ डॉट लाइन टू, यहाँ पर हाइट तो मैक्सिमम होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर, और विड्थ भी हमारे पास मैक्सिमम होगी, तो हम हाइट और विड्थ रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। अब हमने क्या करना है? यहाँ से ऊपर जाना है यहाँ तक। तो यहाँ जाने के लिए अगेन पाथ डॉट लाइन टू, और यहाँ पर विड्थ तो हमारी मैक्सिमम होगी, बाकी जो हाइट होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद हम जो भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन ख़राब होगा तो उसको हम सही कर लेंगे। रीस्टार्ट कर लेते हैं। हम देखें यहाँ पर हम आ चुके हैं और हमारे पास ऐसे बन चुका है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें पहले पता तो नहीं चल रहा था कि कैसे कर्व बन रहा है कैसे नहीं बन रहा, तो अभी हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या किया कि एक पॉइंट यहाँ पर बनाया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनाया है। तो इस पॉइंट को मैंने और राइट साइड में मूव करवाना है, तो मतलब ये जो पॉइंट था पहला, इसको 70 था, 140 इसको मूव करवा लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आ चुका है। अब इसको भी मैंने और भी मूव करवाना है ताकि अच्छे से कर्व बन जाए। तो ये पॉइंट तो हमारी सही है, बाकी ये जो पॉइंट है इसको मैंने और राइट में मूव करवाना है। तो यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ 140। और अब देखें ये सही है। और अब हमने यहाँ से नीचे जाना है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास था, इसको भी मैं 140 कर लूँगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक हम 70 आए, यहाँ तक हम 70 आए, तो 70 और 70 कितना हुआ? 140 हो गया। तो इसी वजह से यहाँ तक विड्थ डिवाइडेड बाय 3 था, यहाँ तक +70 कर दिया, अगेन +70 कर दिया। तो यहाँ पर 140 मैंने प्लस कर दिया विड्थ डिवाइडेड बाय 3 से, या विड्थ मल्टीप्लाई बाय 0.33 से। ओके, तो ऐसे ही करके हमारे पास ये भी बन चुका है।
ये हमारी फोर्थ लाइन थी, ये हमारी फिफ्थ लाइन, ये हमारी हो गई फाइनल लाइन। ओके, तो ऐसे करके हमने ये शेप भी क्रिएट कर लिया है। आप इस तरह के और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमारा कर्व ऐसे है, आप इसको ऐसे मूव कराना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में वो भी बताया था। तो यही हमारा टारगेट था और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।